हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें हमने एनसीईआरटी के शायद 14 तक क्वेश्चंस किए थे, 13 या 14 तक किए थे। और आज हम करते हैं उसके आगे कंटिन्यू करेंगे एक तो, और दूसरा हम उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, मतलब आर.डी. शर्मा से, एग्जाम्पलर से। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसके कुछ फॉर्मूले समझते हैं। पहला फॉर्मूला है 2 sin A cos B, दूसरा है 2 cos A sin B, तीसरा फॉर्मूला है 2 cos A cos B, और फोर्थ है 2 sin A sin B। ठीक है, 4 फॉर्मूले तो ये हैं, याद कर रहे हैं आपको। 2 sin A cos B का फॉर्मूला sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B आया कैसे है? अगर आप जो लास्ट में हमने सीखा था, sin A प्लस B का फॉर्मूला क्या था? sin A cos B प्लस cos A sin B। इसका फॉर्मूला क्या था? sin A cos B प्लस cos A sin B। तो आप देखेंगे cos A sin B का टर्म कट गया, इसका sin A cos B, इसका sin A cos B बन जाता है 2 sin A cos B। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसे ही इसका कितना होगा? इसका है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। अब देखो फिर एक प्लस वाला टर्म कट जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये 2 cos A sin B बचेगा। ठीक है, 2 cos A cos B का क्या है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इसको भी देखें एक बार। इसका फॉर्मूला होता था cos A cos B माइनस sin A sin B, इसका था cos A cos B प्लस sin A sin B। तो sin A sin B कट गया, यहाँ से बचा cos A cos B, यहाँ से भी बचा cos A cos B, तो टोटल हो गया 2 cos A cos B। ठीक है, इसका लास्ट है, इसका है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। इसका भी देखते हैं। इसका फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B, इसका फॉर्मूला cos A cos B माइनस sin A sin B। तो आप देखेंगे cos A cos B टर्म तो कट गए, इसका माइनस sin A sin B हो गया, प्लस बन गया इसकी वजह से, तो sin A sin B प्लस sin A sin B ये हो जाएगा 2 sin A sin B। ठीक है, ऐसे आप याद करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए 4 तो ये हो गए, 4 फॉर्मूले और हैं 5। पहला है sin C प्लस sin D। एंगल मैंने C एंड D लिए हैं। ये जो फॉर्मूले मैं लिखने वाला हूँ इनको C एंड D फॉर्मूले भी बोलते हैं। ठीक है, 6th है sin C माइनस sin D, और 7th है cos C प्लस cos D, और 8th है cos C माइनस cos D। ठीक है, इसको C एंड D फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं। sin C प्लस sin D का फॉर्मूला क्या है? 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2, ये फॉर्मूला है इसका। अगर आप वैसे देखें कि मतलब ये कैसे आता है, मतलब सब जितने भी फॉर्मूले आपने सीखे ना, सब में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे इसकी बात देखें, अभी जो हमने 4 फॉर्मूले लिखे उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। 2 sin A cos B, अभी फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था 2 sin A cos B, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करोगे ना इसको 2 sin A cos B को, तो देखना यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए sin C माइनस sin D, इसका है 2 cos C प्लस D बाय 2 इंटू साइन C माइनस D बाय 2। ठीक, चलिए देखो C माइनस D में यहाँ पे साइन है, C माइनस D में cos है, बस यही फर्क दिखता है इसमें। cos C प्लस cos D का क्या है? 2 cos C प्लस D बाय 2 एंड cos C माइनस D बाय 2। जब हमने 2 cos A cos B का फॉर्मूला सीखा था तो वहाँ पे क्या था? 2 cos A cos B का cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। तो जब भी cos का फॉर्मूला आता है दोनों cos रहते हैं, और cos का फॉर्मूला, अब देखो यहाँ साइन है, ये दोनों cos हैं। देखना जब साइन के फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे एक साइन है एक cos है, यहाँ पे भी देखो एक cos एक साइन। जब यहाँ पे दोनों cos होंगे तो या तो दोनों cos होंगे या फिर दोनों साइन होंगे। तो आप देखो प्लस में दोनों cos थे, अब माइनस में क्या होंगे? दोनों साइन। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू साइन D माइनस C बाय 2। देखना यहाँ पे D माइनस C है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 sin C प्लस D बाय 2
साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आपको औरों के मतलब जो दे रखे हैं इसके अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं सी माइनस डी अपॉन टू, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि आप देखो साइन माइनस थीटा है, माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद करना है। बस ये 8 फॉर्मूले हैं। अब तक आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखा नया? एक तो आपने सीखे थे अलाइड एंगल्स, जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अलाइड एंगल्स। उसके बाद आपने क्या सीखा? ग्राफ सीखा था, ठीक है। ग्राफ वैसे एग्जाम में नहीं आता लेकिन आपको आना चाहिए। ग्राफ सीखा था। उसके बाद आपने सीखे सम एंड डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल्स। उसके बाद आप सीख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, 8 फॉर्मूले थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब इसके बाद लास्ट बचेगा मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आएंगे जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये बस 6-7 टॉपिक हैं। तो आप ये सीख चुके हैं, ये आज ये सीख लेंगे तो 2 टॉपिक बचेंगे बस, ठीक है। दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप ये दोनों देख लें, ग्राफ और इसके लिए। ये भी लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.3, जहाँ से कल छोड़ा था हमने उसी के आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए ये समझते हैं। कल 13 तक कर लिए थे, 14th करते हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि LHS से करना है। क्या है इसकी LHS? साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ठीक है। तो कौन से वाले फॉर्मूले लगेंगे इसमें? आज हमने 2 तरह के फॉर्मूले सीखे। एक तो था 2 साइन a cos b मल्टीप्लाई वाले, एक थे साइन c प्लस साइन d। तो वैसे भी आप देख सकते हैं क्लियरली, आप इस साइड से करोगे तो देखो प्लस आ रहा है, तो c एंड d वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो जब भी आपको c एंड d फॉर्मूले लगाने हैं तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको बड़ा एंगल लेना है, साइन 6x, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? फिर लेंगे छोटा एंगल, साइन 2x, और फिर जो बच गया 2 साइन 4x। देखना, सपोज ये 4 नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4, मैंने एंगल्स के अकॉर्डिंग लिख दिया। सपोज जैसे एंगल छोटा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ऐसे मैंने नंबर्स लिख दिए। जब भी आप सी एंड डी के फॉर्मूले लगाएंगे, जब 4 नंबर दे रखे हैं तो आप लगाएंगे, पहले लिखेंगे 4th एंगल सबसे बड़ा, फिर लिखेंगे फर्स्ट ये वाला, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, सबसे बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा। 3 दे रखे होंगे तो 1 2 3 दे रखा होगा तो पहले लिखेंगे 3, फिर 1 देन 2। देखो 3 पहले लिखा मैंने सबसे बड़ा एंगल, फिर सबसे छोटा, फिर सेकंड, ठीक है। अच्छा 2 दे रखे होंगे तो फिर 2 में तो लगेगा ही, पहले सबसे बड़ा एंगल फिर छोटा एंगल, ठीक है। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं इसको। साइन c प्लस साइन d, ये c की तरह वर्क करेगा, ये d, तो साइन c प्लस साइन d, क्या फॉर्मूला पढ़ा था साइन c प्लस साइन d का? 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2। और ये वाला जो नंबर है उसको लिख दिया एज इट इज 2 साइन 4x, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे साइन 4x तो हमें लेके ही आना है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। चलिए 2 साइन 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 अपॉन 2 4x इंटू कॉस 6 माइनस 2 ये 4 हो गया अपॉन 2, यानी कॉस 2x प्लस 2 साइन 4x। तो आप देखेंगे क्या कॉमन आ गया? साइन 4x दोनों में कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहाँ से? कॉस 2x, और यहाँ से क्या बचेगा? 1, है ना। चलो 1 लिख दिया मैंने, यहाँ 1 बचा। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको 1 प्लस कॉस 2x को? अगर आप मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पढ़ चुके होते तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x, है ना। लेकिन वो आप अभी जानते नहीं हैं, तो क्या करेंगे? इस 1 को लिख देंगे cos 0x, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो cos 0 ही तो है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लिखेंगे cos c प्लस cos d, 3rd नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था, cos c प्लस cos d, तो 2 साइन 4x cos c, इसको डायरेक्ट लिख दूं 2 cos c प्लस d अपॉन 2। आप देखेंगे 2x प्लस x अपॉन 2, यानी बचेगा x, ठीक है, इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, यानी 2x माइनस 0 2x अपॉन 2, ये बचेगा x। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारा? 2 इंटू 2 हो गया 4, ये साइन 4x इंटू
कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये लेके आना था, समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। ये इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है। वैसे तो आप अगर यहाँ से डायरेक्ट लगाओगे ना, मतलब ये आगे पीछे कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसमें, तो आप इसका ये वाला मेथड सीखें हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15th है cot 4x sin 4x cot 4x sin 5x प्लस sin 3x cot x sin 5x माइनस sin 3x। तो आपको ये देखो इधर भी लग रहा है sin c प्लस sin d, इधर भी लग रहा है sin c माइनस sin d, तो ये आपको दोनों साइड से करना पड़ेगा LHS RHS। तो पहले मैं इसकी LHS सॉल्व कर रहा हूँ। cot 4x और ये है sin 5x प्लस sin 3x। ठीक है, तो आप पहले यहाँ अप्लाई कर दो sin c प्लस sin d। यहाँ से sin c प्लस sin d क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin, अब डायरेक्ट अप्लाई करूंगा देखना, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 कितना होगा 4x। ठीक है, अच्छा फिर होगा cos c माइनस d अपॉन 2 यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2 यानी ये बचेगा x, है ना। तो cos x 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। क्लियर। अभी जो cot है इसको मैंने लिख दिया cos अपॉन sin। ठीक, ऐसा क्यों किया, ये कट गया तो कितना बचा 2 cos 4x cos x। ये हमारी LHS हो गई, है ना। अब देखते हैं RHS में भी कितना आएगा। RHS क्या है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। लगाओ पहले फॉर्मूला साइन 5x माइनस साइन 3x। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2, 4x बचेगा ये। ठीक है, इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2 यानी बचेगा x। और इस कॉट को मैं लिख दिया cos अपॉन साइन। ठीक है, ये कट गया, क्या बचा 2 cos 4x cos x, 2 cos 4x इंटू cos x। क्लियर, सिंपल था ये तो। इसके LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16th cos 9x माइनस cos 5x अपन sin 17x माइनस sin 3x। इधर है sin 5x प्लस sin 3x cos 5x प्लस cos 3x। तो क्लियर दिख रहा होगा यहाँ cos c माइनस cos d या sin c माइनस sin d या sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, है ना। तो जब भी आप इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करोगे तो सबसे पहला हमारा काम है क्या है कि एंगल्स को अरेंज करना, मतलब पहले बड़ा एंगल आना चाहिए फिर छोटा एंगल आना चाहिए। तो अब यहाँ देखो ऑलरेडी अरेंज्ड है ना, तो आपको एक स्टेप तो आपका कम हो गया कि आपको अरेंज नहीं करने। तो सीधे अप्लाई करो cos c माइनस cos d। क्या होता है cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 यानी 9x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन, हमने पढ़ा था d माइनस c अपॉन 2, तो या तो आप d माइनस c अपॉन 2 कर दो या फिर मैं अगर c माइनस d अपॉन 2 करूँ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये ज़्यादा सही है क्योंकि आगे माइनस लेके भी आना है। साइन c माइनस साइन d ये होता था 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 यानी 17 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, तो अब देखेंगे 2 से 2 कट गया, ये हो गया 9 प्लस 5 14 अपॉन 2, ये आ जाएगा माइनस का साइन 7x इंटू साइन 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 2x अपॉन cos 17 प्लस 3 20 अपॉन 2 10x इंटू साइन 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 यानी 7x। कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस साइन 2x अपॉन cos 10x। सिंपल है, ये वाला कर पाओगे, कर तो लोगे। चलिए ये सिंपल है, वैसे करते हैं। साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x प्लस 3x अपॉन 2 यानी c प्लस डी c माइनस d अपॉन 2, है ना। cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन, दोनों cos होते हैं इसमें एक साइन एक cos। तो देखो ये टर्म कट गया पूरा और 2 से 2 कट गया, क्या बचा ये 4x बचेगा, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4, नीचे भी 4 साइन 4x अपॉन cos 4x tan 4x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
चलिए 18 समझते हैं। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 10x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, तो इसको c मानो, इसको d, साइन c माइनस साइन d लगाओ। साइन c माइनस साइन d क्या होता था, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d c माइनस d अपॉन 2 अपॉन कॉस c प्लस कॉस d, दोनों कॉस होते थे, कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस 10x माइनस वाई अपॉन 2। सिंपल है। तो नेक्स्ट है साइन x प्लस साइन 3x कॉस x कॉस 3x। तो इसमें क्या करना है, आप देखेंगे इसमें ये एंगल बड़ा है, इसको पहले आगे लिख दो, साइन 3x, इसका ध्यान रखना हमेशा, बड़े एंगल को ही आगे लिखेंगे। यहाँ क्लियर नहीं था x बड़ा है कि y बड़ा है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ x और 3x है तो ऑब्वियसली 3x बड़ा होगा। तो इसमें भी ऐसे करो, cos 3x प्लस cos x, साइन 3x प्लस साइन x, साइन 3x प्लस साइन x, साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 यानी 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन 2। ठीक, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये बचा tan 2x अपॉन sin 2x अपॉन cos 2x, आंसर इज tan 2x। है समझ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 एंड 21, है ना। साइन एक्स, देखो वही साइन एक्स माइनस साइन 3x है, मैंने बोला बड़े एंगल को आगे लेना है, तो माइनस कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन, है ना, LHS से कर रहा हूँ इसको, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गया। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी क्या था भाई, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 यानी 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2, cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, है ना। नीचे कोई फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का, नहीं होता, तो इसको आप लिख दो एज इट इज, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 यानी ये बचेगा cos 2x इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन 2, ये बचेगा x। ठीक है, अपॉन में कितना है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको कैसे करें, देखो वैसे आप इसको यहाँ से नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी आपने जितना सीखा है ना उसमें ये नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला अभी आप सीखा नहीं है आपने। अभी जब आप मल्टीपल सब मल्टीपल सीखेंगे तो उसमें आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, cos 2x, लिख देता हूँ यहाँ पे, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये उसका है। एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या है, कंबाइंड दे रखी है एक्सरसाइज, इस चक्कर में मैंने ये बताया नहीं है वो, अभी हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको रट लो, समझ लो, कैसे भी कर लो। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x, तो cos 2x से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 sin x। ठीक है, अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे, जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल में। ठीक है, चलिए जी अब समझते हैं 21 में देखो आप तीन एंगल हैं cos, अभी हमने किया था एक एंगल जब 3 दे रखे हैं, तो इसका स्टेप हमने क्या सीखा था कि पहले सबसे बड़े एंगल को, फिर उसके बाद छोटा एंगल, फिर जो भी बच गया एक, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, cos 4x प्लस फिर छोटा एंगल cos 2x और ये रिमेनिंग cos 3x, है ना। ऐसे नीचे कर दिया तो साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, आए समझ। इसे एक ही बार में आ जाएगा, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 यानी 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos में दोनों cos होते हैं, cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये वाला cos 3x एज इट इज अपॉन साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 यानी 4x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 यानी cos होता है
4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये एज इट इज साइन 3x। ठीक है, अब इसमें कटेगा तो कुछ नहीं क्योंकि यहाँ प्लस करके दे रखा है। तो ये कितना हुआ भाई, cos 4x प्लस 2x हो गया 6x अपॉन 2 यानी cos 3x इंटू कॉस ये बचेगा x प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 है, 4x प्लस 2x अपॉन 2 ये बचेगा 3x इंटू कॉस x और लास्ट में साइन 3x, है ना। ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है, देखो cos 3x कॉमन आ रहा है ऊपर से। अगर मैं ऊपर से यहाँ कर देता हूँ, चलो cos 3x मैंने कॉमन लिया तो ये कितना बचा, 2 cos x प्लस 1 बचेगा, 2 cos x प्लस 1 और ये भी बचेगा साइन 3x कॉमन लेने के बाद 2 cos x प्लस 1, ये कट गया। तो cos 3x अपॉन साइन 3x कितना होता है, cot 3x। ठीक है, आगे समझ। चलिए अब इसमें एनसीईआरटी में तो इतने दे रखे हैं, अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जो आर.डी. शर्मा से लिए मैंने। ठीक है, चलिए ये समझते हैं। शो दैट साइन 10 साइन 50 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 70 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 16। जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे 2 sin a cos b 2 cos a sin b, उसका तो यूज़ हुआ ही नहीं कहीं, इसलिए एक बार ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो आप ये देखो जितने भी एंगल्स यहाँ दे रखे हैं उसमें से ऐसी कोई वैल्यू है जिसको आप जानते हो पहले से ही, है ना। तो देखो साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो एक स्टेप कम हो गया हमारा √3/2। क्या बचा अंदर इसमें, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है, डिग्री लिखूंगा नहीं, अब समझ जाना। साइन 10 साइन 50 साइन 70 बचा। अब पहले 4 थे ना, अब 3 रह गए। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई आए तो समझ जाना 2 sin a cos b 2 cos a sin b या फिर 2 cos a cos b 2 sin a sin b, ये अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे आप देखो सब साइन में है तो इसका मतलब 2 sin a sin b अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब भी आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि अरेंज कैसे करें। वहाँ पर अरेंज करना सिखाया था, इसमें अरेंज कैसे करते हैं, सारे डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो। यानी सबसे पहले साइन 70 डिग्री आएगा, फिर साइन 50 आएगा, फिर साइन 10 आएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी दो को ले लो, मैंने इन दोनों को ले लिया, यहाँ पे अप्लाई करेंगे 2 sin a sin b। तो 2 तो है नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 sin a sin b, तो √3/2 4 हो गया। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2 sin a sin b। क्या फॉर्मूला था 2 sin a sin b का, देखना उसमें से cos a माइनस b, मतलब 70 4th नंबर का था, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b यानी 70 प्लस 50। ठीक है, इंटू साइन 10। आ रहा समझ। चलिए नेक्स्ट स्टेप, √3/4 ये कितना हुआ, cos 20 माइनस ये हुआ cos 120 इंटू साइन 10। एक बार फॉर्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, इतना आ गया। अब जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रखा था तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम जानते हैं, तो ये साइन 60 था, हमने वैल्यू पुट कर दी। जब एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे फिर देखेंगे यहाँ पे क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको हम जानते हैं। 10 तो नहीं जानते, 20 नहीं जानते, लेकिन 120 जानते हैं। जब अलाइड एंगल सीखा था cos 120 की वैल्यू कैसे निकाली थी, cos 120 इसको लिखा था हमने cos 90 प्लस 30, है ना। cos 90 प्लस 30 लिखा था। फिर इसको कैसे चेंज करते थे, देखो सेकंड क्वाड्रेंट था तो ये माइनस आ जाएगा, cos नेगेटिव होता है, 90 पे y एक्सिस यानी साइन 30, तो यानी इसकी वैल्यू होती थी -1/2, है ना। तो cos 120 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, cos 120 ये -1/2 पुट करना है और माइनस पहले से है तो +1/2 साइन 10। बोलो इतना क्लियर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो ये आ जाएगा रूट, देखो √3/4 का इससे करेंगे तो √3/4 cos 20 और ये साइन 10, cos 20 साइन 10 और इसका करेंगे तो ये +1/2 साइन 10 और ये पहले से ही है, तो ये आ जाएगा √3/8 साइन 10। है समझ, ब्रैकेट खोल दिया बस। अब फिर से देखो यहाँ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अब देखो एक cos आ रहा है एक साइन आ रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 cos a sin b। तो लिख दो पहले √3/4, ये सॉरी 4 है, ये 4 to 8 हो जाएगा,
अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos A sin B, सेकेंड फॉर्मूला 2 cos A sin B क्या था, sin A प्लस B 20 प्लस 10 माइनस साइन 20 माइनस 10 और ये प्लस √3/8 sin 10 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलिए जी, √3/8 ये क्या हो जाएगा, sin 30 माइनस साइन 10 और प्लस √3/8 sin 10, है ना। अब ब्रैकेट खोल दो, √3/8 sin 30 माइनस √3/8 sin 10 प्लस √3/8 sin 10, ये कट गया। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, √3/16। देखो ये लेके आना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत दिए हैं आर डी शर्मा में, तो आप करना इनको, आगे समझ। तो एक काम करते हैं, एक होमवर्क दे देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस के लिए कर देते हैं। कॉस 20 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 40 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, इसका प्रूफ करना है आपको √3/16। ठीक है, कर पाओगे, करना है इसको ट्राई, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, शो दैट 4 sin अल्फा प्लस π/3 sin अल्फा प्लस 2π/3 इक्वल टू sin 3α। तो वही है, पहले तो अरेंज करो। अरेंज में आप देखो कौन सा एंगल सबसे बड़ा है, ऑब्वियसली 2π/3 प्लस अल्फा है। उसके बाद फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, जब भी मल्टीप्लाई में आए। तो कैसे लिखेंगे इसको, 4 sin अल्फा प्लस 2π/3, पहले सबसे बड़ा लिख दिया, फिर sin अल्फा प्लस π/3, फिर लास्ट में sin अल्फा। ठीक है, तो आप किसी भी दो में लगा दें फॉर्मूला, तो मैं इन दोनों में लगा रहा हूँ। 2 का देखो, sin A इंटू बी तो लिखा हुआ है, sin A इंटू sin B, 2 तो नहीं है, तो या तो आप 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस 4 को लिख दो 2 इंटू 2। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, 2 sin A sin B। तो बताएं जरा क्या होता है 2 sin A sin B फॉर्मूला, वही लास्ट वाला। तो cos A माइनस B, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो अल्फ़ा प्लस 2π/3 माइनस अल्फ़ा माइनस π/3। ठीक है, माइनस cos A प्लस B, तो अल्फ़ा प्लस 2π/3 प्लस अल्फ़ा प्लस π/3 इंटू साइन अल्फ़ा। आगे समझ, 2 cos, यहाँ देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 2π/3 माइनस π/3, ये आ जाएगा π/3 माइनस cos। आप देखो 2π/3 प्लस π/3 कितना होता है, 3π/3, 3π/3 मतलब पाई, तो cos पाई प्लस ये बचेगा 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, 2 cos π/3 मतलब cos 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और ये cos पाई प्लस थीटा, अलाइड एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, cos पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos होता था नेगेटिव, और पाई पे चेंज नहीं करेंगे, तो ये cos का तो cos रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से प्लस हो गया, cos 2 अल्फ़ा। आगे समझ। चलिए अब ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पे, तो ये तो देखो 1 हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ, तो ये बचेगा 1, यानी साइन अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 cos A sin B, सेकेंड नंबर का जो आज सीखा था, 2 cos A sin B क्या था, साइन A प्लस B यानी 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन A माइनस B 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा ये हो गया साइन 3 अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये कट गया, आंसर इज साइन 3 अल्फ़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, टू प्रूव साइन A साइन B माइनस C प्लस साइन B साइन C माइनस A साइन C साइन A माइनस B। ठीक है, तो वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो डिफरेंस वाला है, साइन A माइनस B वाला, यहाँ साइन A माइनस B, यहाँ साइन A माइनस B, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप देखें 2 साइन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, साइन A, मैंने LHS लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, प्लस साइन B साइन C माइनस A और प्लस साइन C साइन A माइनस B।
तो देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, जब भी 2 साइन या 2 कॉस मल्टीप्लाई में है तो 2 साइन ए साइन भी लगेगा, 2 तो है नहीं है, तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, और 2 का डिवाइड कर दिया, चलेगा ऐसे? बात तो वही है, 2 कॉमन ले कट जाएगा। ऐसा किया क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अप्लाई क्या करेंगे अब, 2 साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला था 2 साइन ए साइन बी का? कॉस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाया, आए समझ? सेम यहाँ अप्लाई करेंगे 2 साइन ए साइन बी का, तो कॉस पहले दोनों को माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो b माइनस सी प्लस ए माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए, यानी सी प्लस डी, यानी सॉरी ए प्लस बी, और लास्ट वाले में करेंगे तो प्लस 2 हटा दो, तो कॉस ए माइनस बी, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो सारे कट जाएंगे, यहाँ देखो ए और सी प्लस के हैं, बी माइनस का है, और ए और सी प्लस के हैं, बी माइनस का, देखो अभी कट गया, ये प्लस का था पूरा, ये नेगेटिव है, तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इससे कट गया, और ये वाला टर्म इससे कट गया, 0 × 1/2 इज 0, सिंपल है। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें किस फंक्शन की निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साइन ए साइन भी लगेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक। अच्छा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी, यानी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी दे रखा है 90, अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है? 0, तो कितना बचा? 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी जो एक्सप्रेशन हमें दिया था हमने उसको कितना निकाल लिया? 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो या तो मैं ऐसे बोलूँ इस फंक्शन की निकालो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, या फिर ऐसे बोलो। तो अब समझना भाई ये कॉन्सेप्ट बड़े काम का है। अब ये कॉस फंक्शन आ गया, यहाँ पे देखो दोनों साइन थे, पहले हमने उसको एक फंक्शन बना लिया, कॉस में बन गया। तो जब भी ऐसा साइन या कॉस में आए, तो पहले तो ये बताओ, जब मैंने ग्राफ डोमेन रेंज वगैरह बताए थे, तो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती थी? सीखा था हमने डोमेन रेंज में जब पढ़ाया था। तो रेंज जब सिखाई थी मैंने साइन और कॉस की, तो वहाँ लिखा था -1 से 1 तक विद क्लोज इंटरवल, है ना। तो यानी इस ऐसे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। तो पहले हम ओनली कॉस की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी नो दैट कोई भी कॉस फंक्शन कॉस थीटा हो, ठीक है, तो कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम मतलब सबसे कम, कितनी होगी? -1, और मैक्सिमम कितनी होती है? +1। और थीटा यहाँ पे क्या हो सकता है? थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो क्या पता ये थीटा हमारा अल्फा माइनस बीटा हो, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। अरे भाई थीटा कॉस थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1 तक, तो थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। थीटा मतलब क्या था यहाँ पे? वो हमने डोमेन सीखा था, थीटा क्या था? कोई भी रियल नंबर हो, रियल एंगल हो सकता था, याद है ना। तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस बीटा। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा की टर्म्स में ही निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा की जो मिनिमम वैल्यू हो -1, मैक्सिमम +1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? मुझे निकालनी किसकी है? 1/2 की, तो सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो -1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा एक्सप्रेशन मतलब <=1/2, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम आ गई -1/2, मैक्सिमम आ गई +1/2। और ये एक्सप्रेशन चेक कर लो कितना था जो क्वेश्चन में पूछा था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? -1/2 <= साइन अल्फा साइन बीटा इज <= 1/2, यानी इस गिवन एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ गई -1/2, मैक्सिमम कितनी आ गई? +1/2। है समझ? तो ये वाला आ गया ना समझ में, ये वाला कॉन्सेप्ट समझना इसको दोबारा से, नहीं है तो बताओ, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2 थीटा cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2, एनसीईआरटी का ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 cos से cos भी लगेगा, यहाँ भी 2 cos से cos भी लगेगा। जब भी हमने ये वाले फॉर्मूले अप्लाई किए हैं तो वहाँ एक ही कॉन्सेप्ट था, एंगल डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो देखो 2 थीटा में थीटा बाई 2 में बड़ा कौन सा है, 2 थीटा ही बड़ा है, तो cos थीटा बाई 2 सेम लिख दिया। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये 3 है, ये 4.5 है, तो ये बड़ा होगा, तो इसमें लिख देंगे cos 9 थीटा बाई 2 इंटू cos 3 थीटा। ये हम LHS से कर रहे हैं। क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 1/2 तो कॉमन ले लिया। cos 2 cos A cos B, 2 cos A cos B क्या होता था, cos 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है, माइनस 1/2 कॉमन ले लिया है। फिर ये 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या था, cos A प्लस B यानी 9 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा, माइनस आना तो प्लस चाहिए लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos 9 थीटा बाई 2 माइनस 3 थीटा। चलिए ओपन कर दो, 1/2 कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, होगा अभी, cos ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 5 थीटा बाई 2 प्लस cos ये बचेगा 3 थीटा बाई 2 माइनस cos ये हो जाएगा 15 थीटा बाई 2, और ये लास्ट में बचेगा माइनस का 3 थीटा बाई 2, ये कट गया, है ना। अब बचा cos, अब देखो cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D, बचा कितना, 1/2 cos D माइनस cos D। या तो आप इसको अरेंज कर लो, पहले ये वाला लिख दो, ये वाला लिख दो, या फिर इस फॉर्मूले में क्या अप्लाई होगा, लास्ट में D माइनस C आएगा, मतलब माइनस में आता है ना, तो आप चाहे वहाँ लिख देना D माइनस C, बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ कर रहा हूँ, चलो 1/2 cos C माइनस cos D होता था 2 sin C प्लस D/2, C प्लस D/2 यानी 5 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 इंटू साइन D माइनस C/2, पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए 15 थीटा बाई 2 cos C माइनस cos D होता था 2 साइन C प्लस D/2, C माइनस D/2, ये था, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन, अब देखना है इसको, 5 थीटा प्लस 15 थीटा 20 थीटा/2 10/2, ये बचेगा 5 थीटा इंटू साइन 15 माइनस 5 10/2 5, और नीचे और है तो ये 5 थीटा/2। चेक करना, ये लेके आना था, सही, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं, चलिए ये समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, sec x इंटू cos 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, वेयर x 0 और π/2 के बीच में है, π/2 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, sec x इंटू cos 5x, तो इसको लिख दो पहले 1/cos x, तो ये बचेगा cos 5x अपॉन cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करें भाई, या तो एलसीएम लेके कर लो, या माइनस में यहाँ पहुँचाओ, cos x इधर आ जाएगा, इधर cos x कर दो ये वाला, आया समझ क्या बोला। देखो या तो एक काम करो, एलसीएम ले लो इसका, cos 5x प्लस cos x, और नीचे वाला cos x वो पहुँच गया 0 में, आया समझ। एलसीएम ले लिया cos x, तो cos 5x प्लस cos x बन गया, और नीचे वाला cos x पहुँच गया 0 में। अच्छा ये समझना अच्छे से, नीचे वाला cos x 0 में पहुँचा क्यों, ये तभी पहुँचेगा जब cos x इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। ऑब्वियसली होगा भाई, नीचे अगर 0 हो गया फिर तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, तो यानी cos x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो आप खुद सोच के देखो, cos x की वैल्यू अगर कभी 0 नहीं है तो क्या, cos 0 कितने की होती है, तो 0 कितने पे होता है, cos π/2 पे होता है, तो x की वैल्यू π/2 पे भी होता है और 3 π/2 पे भी होता है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos 0 होता था, आ रहा है समझ। तो cos में से लिख दिया cos π/2, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन। तो यानी x की वैल्यू कभी भी π/2,
3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन नहीं हो सकती। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगी। ठीक है, ये समझाया था पहले। वैसे भी हमें आगे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें दे ही रखा है कि π/2 से छोटा ही लेना है। तो π/2 को हमने शो कर दिया, π/2 तो नहीं होगी। आगे समझना है इसको फिर से। तो यहाँ लगा दो cos c प्लस cos d, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2, है ना, c प्लस d अपॉन 2 यानी 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 cos, ये कितना आ गया cos 3x, है ना, ये हो गया cos 2x इक्वल टू 0। ये मैं पूरा रफ कर रहा हूँ, यहाँ बस आप इतना लिख दो, यहाँ लिख दो cos x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ से लिखते जाओ x नॉट इक्वल टू π/2, x नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि यही मैं शो कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आंसर में देखो π/2 भी तो आ सकता था, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू π/2 बोल रहा है, इसका मतलब π/2 वैल्यू इंक्लूड है, हो सकती थी, इसलिए मैंने शो कर दिया π/2 भी नहीं हो सकती। ठीक, चलिए 2 0 में पहुँच गया, तो ये कितना आ गया cos 3x इंटू cos 2x, यानी दो फैक्टर का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ दो केस बनेंगे। पहला केस बनेगा इफ cos 3x इक्वल टू 0 और दूसरा केस बनेगा cos 2x इक्वल टू 0। क्लास 10th में जैसे करते थे, क्लास 10th में हम ये तो पढ़ते थे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0, एक बार आप इसको 0 रखते थे और एक बार आप इसको 0 रखते थे, ये तो करते, अभी तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और 2 आती थी, वही तो सेम कॉन्सेप्ट है वाला, cos 3x इंटू cos 2x इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अच्छा, फिर से वही देखो 0 आ गया, तो 0 cos में कितने की वैल्यू होती है, या तो cos π/2 की होगी, या cos 3π/2 की होगी, या cos 5π/2 की होगी एंड सो ऑन। अगर ये होगी तो आप देखना, तो 3x हमारा क्या क्या आ सकता है, π/2, 3π/2 एंड 5π/2 एंड सो ऑन। 10th में अगर होते तो आप क्या करते, सिंपल यहाँ cos 90 लिखते, लेकिन अब तो 90 से ऊपर भी सीख गए। तो देखना जरा x की वैल्यू यहाँ से कितनी कितनी होगी, π/6, देखो 3 से डिवाइड करेंगे, ये होता तो आता 3π/6 मतलब π/2, और ये होता तो कितना आता 5π/6 एंड सो ऑन। अब देखो ये तो हो नहीं सकती, मैंने शो कर दिया यहाँ पे, ये हो नहीं सकती, ये वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि सब ये 90 से इस इंटरवल में नहीं आ रही है। तो यानी इस वाले केस से हमें बस एक ही वैल्यू मिली, x की वैल्यू π/6। आया समझ? सेम ऐसे करना है, ये वाला भी ऐसे करना, देखना cos 2x 0 कितने की होती है, cos 90 की। वैसे आगे भी दिखा सकते हैं, लेकिन आगे वाली तो आएंगी नहीं इसके इंटरवल में, तो लिख दो, चलो एक दो वैल्यू और 3π/2 एंड cos 5π/2 एंड सो ऑन। तो सब 2x की वैल्यू आ जाएंगी, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, 3π/2 एंड 5π/2 एंड सो ऑन। तो x यहाँ से हो जाएगा π/4, ये आ जाएगा 3π/4 एंड 5π/4 एंड सो ऑन। आप देखो ये सभी 90 से ऊपर की हैं, तो ये वाली वैलिड नहीं होंगी। तो यहाँ से हमें एक ही वैल्यू मिली प्लस π/4, यहाँ से भी एक ही मिली π/6। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर ये नहीं होता तो बहुत सारी वैल्यूज आती, इसकी वजह से वैल्यू 2 ही निकली है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x कितना, x इक्वल टू π/6 π/4, ये आंसर है इसका। आए समझ? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा ही मिलेगा इससे। चलिए नेक्स्ट है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये प्रूफ करना है। सिंपल है ये तो। अब देखो अरेंज करने का तो सिस्टम ये है कि यहाँ पे क्या अरेंज करें, ना अल्फा पता ना बीटा पता, कौन सा बड़ा हो गया, लेकिन इतना पता है कि ये सबसे बड़ा है ना। तो इसको तो आगे लिख ही लो, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, cos अल्फा और ये cos बीटा, ये cos गामा, है ना। अब दो में लगा दो cos c प्लस cos d, यहाँ भी लगा दो cos c प्लस cos d। करो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा अपॉन 2। यहाँ देखो
टू कॉस, ये तो सिंपल है, बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू कॉस बीटा माइनस गामा अपॉन 2। देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो कॉस बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, ये वाला भी कॉस बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2, ये कॉमन आ जाएगा। तो एक तो 2 कॉमन आ गया, एक आ गया कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, तो एक स्टेप तो आ गया हमारा। तो यहाँ से कितना बचेगा, कॉस, ये अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 प्लस वहाँ से बचेगा कॉस बीटा माइनस गामा अपॉन 2। फिर लगाओ कॉस सी प्लस कॉस डी, सिंपल था ये तो, 2 कॉस बीटा प्लस गामा अपॉन 2, इसको डायरेक्ट करूँगा देखना, कॉस सी प्लस कॉस डी, पहले इन दोनों को प्लस करना है। अगर आप देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। ऐसे दूसरा वाला करोगे तो ये बचेगा अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन 2। कर पाओगे, ये देखना डायरेक्ट लिख दिया, सिंपल था ये तो। चलिए नेक्स्ट 8th है हमारा, इफ m sin थीटा इक्वल टू n sin थीटा प्लस 2 अल्फ़ा देन शो दैट tan थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल m प्लस n अपॉन m माइनस n। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको ऐसे लिखें, साइन वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं, साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा, मतलब मैंने इस टर्म को यहाँ पहुँचाया तो n नीचे आ जाएगा इसके m अपॉन n। यहाँ तक कोई डाउट। अब आप देखें जो हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, m अपॉन n दे रखा है, हमें लेके आना है m प्लस n m माइनस n। तो एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का, याद है। अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो ऊपर हो जाएगा m प्लस n, नीचे हो जाएगा m माइनस n, तो इसकी जो RHS है वो तो एक बार में आ जाएगी, ठीक है। तो यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये CND वो फॉर्मूला नहीं है जो अभी लिखे थे, ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है, लिख देते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। चलिए अब क्या था ये फॉर्मूला, इधर तो सिंपल था, एक बार प्लस करना होता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस करना होता है। अब यहाँ देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा, पहले दोनों को प्लस कर दिया, और साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस का साइन थीटा, ये सीखा था, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ये तो एक बार में आ गया, और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन सी प्लस साइन डी। क्या था साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 अपॉन 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और ये वाला एज इट इज m प्लस n m माइनस n। आगे समझ। तो अब देखो थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, 2 कॉमन ले कट गया, यहाँ से बचेगा साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, और नीचे बचेगा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये आ गया 10 एक बार में थीटा प्लस अल्फ़ा, सेम आ गया। अब देखो यहाँ ये बचेगा कॉस अल्फ़ा, ये बचेगा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा। ऐसा लग रहा होगा देख के सीधा आंसर लिख दिया है, बट आप समझ में आ गया आपके। 2 थीटा प्लस 2 अल्फ़ा, 2 कॉमन ले काट दिया, यहाँ भी कॉमन ले काट दिया, तो 10 थीटा प्लस अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा, और ये वाला एज इट इज m प्लस n अपॉन m माइनस n, सेम आ गया। आगे समझ, इंपॉर्टेंट था ये कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी, और ऐसे क्वेश्चंस भी NCERT में थोड़ा कम दिए हैं। तो आप कोई भी रिफ्रेशर बुक ले लो, फिर से कह रहा हूँ, कोई भी रिफ्रेशर, RS ले लो, RD ले लो, एग्जाम्पलर ले लो, कॉम्प्रिहेंसिव ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन करो इनकी प्रैक्टिस, तभी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से होगी, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल नहीं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं इसमें, ट्राई करना अपने आप। इफ़, ये भी सेम है, इफ़ साइन 2a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन 2b देन शो दैट tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ठीक है। तो समझ में तो आ रहा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, आप नीचे लेके आना है इसको, फिर +1 -1 करना, देखना कैसे करना है, नहीं आया तो पूछना इसको, ठीक है। अच्छा चलो आज तो हम इतना ही करते हैं,
कल हम सीखेंगे मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे समझ, चलिए इसको करना जितना भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए